एमपी सरकार की बीजेपी प्रत्याशी को खुली छूट, अस्त्र शस्त्र के सहारे चुनाव जीतो। बीजेपी उम्मीदवार बोले साम दाम दंड भेद हर दांव की मिली छूट। एमपी में बीजेपी ने सभी 29 सीटों को जीतने का टारगेट किया है फिक्स। देश में चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में पहली बार 4 चरणों में वोटिंग होगी। आमतौर में एमपी में 2 चरणों में वोटिंग होती रही है, लेकिन इस बार यहां 2 की जगह 4 चरण में वोटिंग हो रही है। बीजेपी एमपी में सभी जगह 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस ने अभी सिर्फ 10 उम्मीदवार घोषित किए हैं। लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस जल्द ही बचे उम्मीदवार घोषित कर देगी। वैसे बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में ही बाजी नहीं मारी है, बल्कि चुनाव प्रचार के मामले में भी वो आगे दिखाई दे रही है। राज्य में सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में सत्ता में रहने का लाभ भी बीजेपी उम्मीदवारों को मिलता दिखाई दे रहा है। और अब तो बीजेपी के उम्मीदवार खुलकर बोल रहे हैं कि सत्ता का उपयोग करें या दुरुपयोग करें, हमें तो हर हाल में चुनाव जीतना है। हाईकमान का आदेश है, जैसे भी जीतो चुनाव जीतो। एक तरफ चुनाव आयोग चेतावनी दे रहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं पर उसकी नजर है, तो दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार खुलेआम धमकी देते हुए घूम रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, जीत कैसे भी मिले लेकिन जीत तो हमें ही मिलेगी। सतना से बीजेपी सांसद और इस बार भी चुनाव लड़ रहे गणेश सिंह का एक बयान इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। गणेश सिंह वैसे तो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे, इसलिए इस बार वो किसी भी कीमत पर जीत चाहते हैं। और उन्होंने इसे लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषण अपने कार्यकर्ताओं की सभा में दिया है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र हर तरह से चुनाव जीतने के लिए मुट्ठी बांधकर शपथ दिला रहे हैं। गणेश सिंह का मुकाबला कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से है। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह ही थे जो कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा से 4400 वोटों के चुनाव हार गए थे। ऐसे में बीजेपी की जारी पहली सूची में जब वर्तमान सांसद गणेश सिंह पर मुहर लगाई गई, तो कांग्रेस ने भी उनके मुकाबले में सिद्धार्थ कुशवाहा को खड़ा कर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की है। लेकिन अब गणेश सिंह जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस के लिए चुनाव आसान नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी गणेश सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि गणेश सिंह ने जो बयान दिया वो साफ तौर पर उनकी मनोदशा को बता रहा है। बीजेपी द्वारा दिए गए 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी के नेता लोकतांत्रिक मूल्यों को भी समाप्त करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बयान बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं ताकि गलत तरीकों का उपयोग कर वे चुनाव को प्रभावित कर सके। सांसद हार के कगार पर हैं, इसलिए बौखला गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि जनता अब इनको जवाब देगी। फिलहाल तो जनता जवाब देती है या नहीं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने कार्यकर्ताओं को एक बात तो बता दी है कि सरकार उनकी है। दिल्ली की सरकार रहेगी या जाएगी ये 3 महीने में ही साफ हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी एमपी में तो सरकार बीजेपी की ही रहनी है। प्रशासनिक अधिकारी वो ही रहने वाले हैं, इसलिए किसी से डरना नहीं है। बीजेपी नेताओं के तेवरों से कांग्रेस को जरूर डर लग रहा है। सवाल उठ रहे हैं क्या एमपी में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो पाएगा, या फिर जिस तरह से गणेश सिंह बयान दे रहे हैं कुछ भी हो जाए हमें चुनाव जीतना है, उस तरीके से बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटों का जो टारगेट फिक्स किए हुए है उसे पूरा कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।